खैरथल तिजारा जिले के किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मीरका में आज केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के कर कमलों द्वारा स्कूल भवन, सड़क निर्माण, श्याम मंदिर आदि विकास कार्यों के उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भारत सरकार रहे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक रामहित यादव ने की। मुख्य अतिथि भूपेंद्र यादव ने ग्रामीण विकास कार्यों पर चर्चा की, नौजवान साथियों को पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने के लिए कहा, हर घर एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील की। कार्यक्रम में बलबीर छिल्लर, जिला प्रमुख अलवर, किशोर कुमार जिला कलेक्टर खैरथल तिजारा, मनीष चौधरी जिला पुलिस अधीक्षक खैरथल तिजारा, टिल्लू शर्मा किसान नेता, सतीश यादव, बने सिंह नरूका, सुमित यादव, विश्वास यादव, अनुराग कौशिक, संदीप दायमा, बनाराम मीणा सहित समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। खैरथल से हमारे संवाददाता राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। जब प्रताप जी और पूरी टीम मीरका वाले आए तो मैंने ये कहा कि मीरका तो मैं वैसे भी आना चाहता हूँ, क्योंकि मीरका ने वैसे ही मुझे छप्पर फाड़ के वोट दिए है और मुझे अच्छी तरह ध्यान है। चुनाव में मैं रात को पहुंचा था 11 बजे और माइक भी बंद हो गए, लेकिन आपके मंदिर में आपने बहुत तसल्ली से मेरे को सुना था और इसलिए मेरे मन में मीरका गांव के प्रति एक विशेष सम्मान हमेशा रहा है। मैंने जो सांसद कोष से, राज्यसभा कोष से 10 लाख रुपए सांस्कृतिक केंद्र के दिए थे, वो तो अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन अब काम चालू हो गया है तो सांस्कृतिक केंद्र तो बन ही जाएगा। और जिला प्रमुख जी ने कह ही दिया है, वो तो रामदेव जी के विषय पे तैयार है। तो 2 कक्षों के निर्माण की बात है, तो वो भी 2 कक्षों के निर्माण की बात है। यहाँ पे कलेक्टर महोदय बैठे हैं, तो कहना ही पर्याप्त है, इनके विज्ञान का संकाय को खुलवाने की उन्होंने हाँ भी कर दी, तो विज्ञान का संकाय भी खुल जाए। प्रधानाचार्य महोदय कह रही है कि स्मार्ट क्लास बननी चाहिए। मैं तो उससे भी आगे कहना चाहता हूँ कि जो कक्षों का निर्माण जिला प्रमुख जी की राशि से होगा, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का काम मैं अपनी तरफ से। और ऐसा ही नहीं होना चाहिए कि केवल 10वीं 11वीं करने वाले बच्चे ही उसमें आए। मेरे गांव का मैं उदाहरण बताता हूं। मैंने ई-लाइब्रेरी खोली तो गांव में जैसे बहुएं आ जाती है बीएड करके, जेबीटी करके, बाद में नौकरी करी नहीं, तो उन्होंने उस लाइब्रेरी में आके तैयारी करी। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि आज उसमें से 3 सेंट्रल स्कूल में एग्जाम पास करके टीचर लग चुके। मेरा कहने का मतलब यह है कि गांव का भी कोई लड़का लड़की बहू अगर बीए करके, बीएड करके खाली बैठा, तो उसके पास भी ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर जाकर के वो आगे की फ्यूचर की तैयारी पढ़ाई कर सके। और इसलिए ये पूरे गांव की सार्वजनिक चीज बननी है और इस प्रकार की एक अच्छी लाइब्रेरी यहाँ पर बने। हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के कार्य के लिए लगे रहे। और ये जो जिला है, ये जिला दिल्ली के पास एक बहुत अच्छी लोकेशन के रूप में है। यहाँ के पूरे क्षेत्र का विकास हो। कलेक्टर महोदय भी बैठे हैं।
हमारे यहाँ पर इस क्षेत्र का जो औद्योगिक विकास है उसमें मैंने हमेशा देखा है कि 3-4 अथॉरिटियां बनी हुई है। KVNR एक अलग अथॉरिटी बनी हुई है, बीडा एक अलग अथॉरिटी बनी हुई है, और ये 3-4 अथॉरिटी का अगर आपस में एक ठीक ढंग से कोऑर्डिनेशन हो, अगर इन 3-4 अथॉरिटी का एक आगे सेंट्रल तरीके से विकास हो, उसका आपस में कोऑर्डिनेशन, तो जो पूरा इलाका है इस पूरे इलाके में एक समान विकास के विषय को ला सकते हैं। और ये विषय लेकर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया और उन्होंने बड़े ध्यान से सारी चर्चा को सुना। बाद में पिछले जो जिला अधिकारी थे उनके मेरी 2 बार रिव्यू की मीटिंग भी हुई है, और मैं मानता हूं कि दिवाड़ी से लेकर खैरकल तक ये जो पूरा इलाका है, इसका इंडस्ट्रियल, इसका एग्रीकल्चर, इसके फॉरेस्ट, इसके जो फार्म प्रोड्यूस हैं उनका वैल्यू एडिशन करके और चीज बनना, इन सब विषयों का एक समग्र विकास होना चाहिए। और मैं ये भी कहता हूं कि जो मेरे जिला प्रमुख जी से बात हुई है, महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं, ये जो सांस्कृतिक केंद्र हम दे रहे हैं या जिला कार्यालय की भी योजना के हिसाब से जो हमने केंद्र बनाए हैं, वह महिलाओं के स्वयं रोजगार के लिए, उनकी स्किल ट्रेनिंग के लिए, उनके प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के लिए लगातार स्किल ट्रेनिंग के कार्यक्रम चले। ये भी निश्चित रूप से बहुत जल्दी हमने इलाके में शुरू किया है, जिसके परिणाम भी आपको देखने को मिले। क्योंकि हम स्वरोजगार जो गांव में बैठा हुआ है वो अपना गांव छोड़ने को मजबूर ना हो, उसके पास कुछ न कुछ अपना प्रोडक्ट उसको बनाना, उसको बेचने का एक पूरा अधिकार, रास्ता और तरीका उसको आना चाहिए। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, इस बार तो बारिश अच्छी हुई है, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हमने एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया है। अलवर में तो हमने भूरा सिद्ध स्थान पे 25 हेक्टेयर जगह पे जहां अंग्रेजी बबूल लगा हुआ था और इस प्रकार की खरपतवार लगी हुई थी, उनको हटा करके और अलवर में उस जगह को 16 ब्लॉक में बांट करके हमने वहां पर एक मातृवन 8,000 महिलाओं ने एक पेड़ को लिया है और हमने 10,000 पेड़ अब पूरे करके एक 25 एकड़ में मातृवन एक पेड़ मां के नाम लगाने का काम किया। ये एक पेड़ मां के नाम अभियान हम क्यों चलाते हैं? इस धरती पर हमें 2 लोगों का हमेशा एहसान मानना चाहिए। एक अपनी मां का, जिसके कारण मनुष्य के रूप में जन्म लेके आप इस धरती के ऊपर, और दूसरा धरती मां का, क्योंकि आपको जो फूड मिलता है, दवाई मिलती है, औषधि मिलती है, वो सब धरती मां से ही आती है। हम बहुत चीजें बनाने की डिमांड करते हैं और चीजें बनती भी हैं, कभी स्कूल की, कभी सड़क की, कभी इसकी, कभी उस योजना की, अपनी भी संपत्ति को बढ़ाते जाते हैं, पर ये सारी संपत्ति धरी रह जाएगी अगर धरती की हरियाली गायब हो जाएगी। और इसलिए सारा विकास करते समय भी धरती की हरियाली को बनाए रखना होगा, और इसलिए एक परिवार कम से कम एक पेड़ जरूर लगाए। गांव की जो खाली जगह पड़ी हुई जगह हो, वहां भी एक पेड़ मां के नाम अभियान जरूर करें। हमने अलवर शहर में तो 2 स्थान अब विकसित करे हैं, एक भूरा सिद्ध के पास और एक अपने कच्ची घाटी में, लेकिन अब आने वाले अक्टूबर के पहले सप्ताह में दिवाड़ी में भी जो बाबा मोहन राम का मंदिर है, वहां पर जो पहाड़ी है उसको भी हरा भरा बनाने के लिए 50-50 हेक्टेयर के 2 नगर वन वहां पर भी हम शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन गांव में जिस तरीके से आप बहुत अच्छा मंदिर बनाते हो, आप बहुत अच्छी धर्मशाला बनाते हो, अपना मकान बनाते हो, लेकिन एक पेड़ भी जरूर बनाएगी। पेड़ केवल इंसान के लिए नहीं, पशु पक्षी को भी आसरा देने का काम करता है। ये धरती केवल इंसानों की नहीं है, इस पर सबका हक है। और इसलिए एक पेड़ मां के नाम के अभियान से जुड़िए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो बच्चे जो आगे अभी जाने की रास्ते में हैं, जिनको आगे जाने की भावना है,
वो सब भी आगे जाए, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आज आदरणीय मंत्री भूपेंद्र जी का मीरका बस्ती का दौरा था और आदरणीय मंत्री जी के साथ जब मैं था चुनाव के अंदर, तो हम लगभग 11:15 बजे पहुंचे थे शाम मंदिर के अंदर। वहां पर गांव वालों ने बड़ा स्वागत किया था और आदरणीय मंत्री जी ने एक छोटा सी सभा की थी और बड़ी सभा को लाउडस्पीकर हटा दिए थे, क्योंकि मंत्री जी किसी भी सरकारी कार्य का उल्लंघन नहीं करते। आज गांव की तरफ से बहुत जोर सम्मान हुआ और आदरणीय मंत्री जी ने 2 स्कूल के अंदर कमरे और एक लैब, जितने भी युवा हैं, साथी हैं, बच्चों, सबके लिए एक लाइब्रेरी का घोषणा की है। और मंत्री जी ने जिला प्रमुख के द्वारा विकास कार्य के लिए 2 कमरे के लिए लगभग 20 लाख रुपए की घोषणा की। और उसके बाद आदरणीय मंत्री जी ने पीएससी का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री जी के साथ साथ। और उसके बाद आदरणीय मंत्री जी ने श्री श्याम जी के दर्शन किए और महाराष्ट्र की जीत की कामना मंत्री जी ने लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मंदिर है। यहीं से मंत्री जी चुनाव जीत गए थे और महाराष्ट्र का चुनाव वो जितवा के भेजे भारतीय जनता पार्टी।